कन्नौज पुलिस से आर पार के मोड़ में वैश्य समाज, कई जिलों के पालिका चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन की बैठक। वैश्य समाज के सभी चेयरमैन पहुंचे मृतका रुचि के घर। परिजनों से बात कर दिया सीएम से मिलने का आश्वासन। मृतका को न्याय दिलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। तालग्राम स्थित भेटा गांव मृतका के घर पहुंचा वैश्य समाज के चेयरमैन का डेलीगेशन। औरैया, अटसू, इटावा सहित कई नगरीय निकायों के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रहे मौजूद। देखिए रिपोर्ट। पुलिस ने वो काम किया जो कहीं पर भी हर स्तर पर वो निंदनीय। किसी भी तरीके का ऐसा कार्य जो पुलिस प्रशासन करता है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जो रात में पुलिस ने व्यापारियों के साथ में अवैधतापूर्वक लाठियां चलाई, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सीधी सी बात है, आज तेरा शासन है, आज तेरा बल है। ऐसा नहीं कि व्यापारी कमज़ोर है। जिस दिन व्यापारी की ढंग से आवाज़ उठी, आज व्यापारी की वजह से आप सत्ता में हैं। व्यापारी ही जब अपना धन और मन जब समर्पित करता है, तभी वही पार्टी सत्ता में आती है। जिस दिन व्यापारी ने हाथ हटा लिया, जितनी सीटें हैं उनसे 2 पे फिर से आ जाएंगे। आगे की रणनीति क्या बना रहे? आगे की सीधी सी बात है, हम विधिक कार्रवाई भी करेंगे, प्रशासन लेवल पर भी जाएंगे, राजनीतिक स्तर जो भी कूटनीति हो सकती है वो जरूर करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे प्रतिकार जरूर लेंगे। में हमारे एक वैश्य व्यापारी परिवार की बेटी का जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से जिस तरह से निधन हुआ, उसकी न्याय के लिए जब हमारे व्यापारी वैश्य भाई ने मांग की, तो जिस तरह से प्रशासन ने सत्ता की हनक में हमारे निर्दोष भाइयों पर लाठीचार्ज किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन ने बच्चों को, महिलाओं को नहीं छोड़ा। हम क्या अपराधी हैं? हम लोकतंत्र में हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना और न्याय मांगने का अधिकार है। पुलिस प्रशासन ने हमारे अधिकार का हनन किया और ये जो अवैध अस्पताल चल रहा था, ये ऐसे नहीं चल रहा था। ये यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सह पर ये जो अस्पताल चल रहा था, जिससे एक यही बेटी नहीं और भी सूचना मिली कि इससे पूर्व भी घटना हो चुकी है। क्या प्रशासन मौन है? दिखाई नहीं दे रहा? हम घोर निंदा करते हैं और जो भी बन सकेगा आगे हम इस न्याय को लड़ेंगे। और जिस तरह पुलिस ने इस घटना को दबाने के लिए हमारे निर्दोष भाइयों पर उल्टी एफआईआर दर्ज की है, ये बहुत शर्म की बात है, निंदनीय है। हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि नशे में न रहें बिल्कुल किसी तरह से। जिस दिन वैश्य व्यापारी अपने पे आ गया, जो उनका कैडर वोट है, सड़क पे आ जाएंगे और अगर यही उत्पीड़न रहा तो निश्चित आगे 27 में वैश्य व्यापारी उनको अपनी हैसियत बताएगा। हमें न्याय चाहिए अपने जो घटना हुई है छिबरा मऊ में। आज हम सब लोग छिबरा मऊ के भेटा गांव में आए हैं और यहाँ जो एक बेटी का गलत इलाज में जो हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा गलत इलाज किया गया, जिससे उसकी जान चली गई। जान क्या, एक तरीके से उसकी हत्या की गई है। उसमें इनके पिता राजेश जी द्वारा प्रतिरोध किया गया और उनको कहा गया कि इस तरह के इलाज से आपकी मेरी बेटी की जान चलेगी। तो वहाँ अस्पताल के लोगों ने और पुलिस प्रशासन के लोगों ने मिलके जो इनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्य किया है, इनके साथ मारपीट की है और बदतमीजी की है। तो तमाम जब बाज़ार के व्यापारी भी वहाँ पहुँचे तो उनके साथ भी उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ और कल जब अपनी लोग बात कहने कोतवाली गए तो वहाँ पर भी तो लाठीचार्ज किया गया। ऐसे लाठीचार्ज करने वाले पुलिस के अधिकारियों को मेरी प्रशासन से मांग है और मुख्यमंत्री जी से बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी कार्रवाई कराने काम करेंगे और कन्नौज की धरती पर जाकर वहाँ के एसपी और डीएम का घेराव भी करने का काम करेंगे अगर इनको न्याय नहीं मिले। नगर पंचायत दिव्यापुर। आज आप कहाँ पे? औरैया जी। आप यहाँ किस जगह पे आए हो? मैं भेटा गांव में श्री राजेश कुमार जी के यहाँ आया हूँ
मुझे कल पता चला तो मैं कल शाम को भी छिबरामऊ में घटना स्थल पर पहुंचा और वहां पर मैंने पुलिस प्रशासन का विभत्स रूप देखा और अकारण ही सभी लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि हम लोग शांतपूर्ण तरीके से अपने ज़मीन पर बैठे हुए थे। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि नहीं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किया है, ऐसे निर्दयी और गैर कानूनी कार्य करने वाले पुलिस प्रशासन के अधिकारी, एसओ, सीओ और जिस घटना का मूल कारण है, जहां पर जिस अस्पताल में हमारी बेटी की हत्या की गई, ऐसे गैर कानूनी अस्पतालों को चलाने वाले सीएमओ भी इस घटना में लिप्त हैं। मेरी शासन प्रशासन से मांग है कि राजेश जी की बेटी की जो हत्या की गई, उनके साथ न्याय किया जाए और निर्दयी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और उनके साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं एक बार पुनः प्रशासन से मांग करता हूं कि श्री राजेश जी को न्याय दिया जाए। क्या नाम है? कृष्ण मुरारी गुप्ता, इटावा से। क्या है पता है भैया? हम जय वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वैसे समाज सेवी हैं। आप किस जगह आ जाए? आज वो बेटा गांव में आए हैं हम लोग। राजेश गुप्ता की जो बेटी की जिस तरीके से अस्पताल की लापरवाही से जिस तरीके से हत्या हुई है, और हत्या होने के बाद जिस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, तो किसके आदेश पर जो जिला प्रशासन ने वैश्य समाज के लोगों को लाठियों डंडों से मारा है, इसकी हम पूर्ण रूप से इटावा उरैया के समस्त वैश्य समाज इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं, ऐसे निर्दयी जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो लापरवाही तरीके से अस्पताल चलवा रहे हैं और किनके आदेश पर जो वैश्य समाज के लोग होते हैं, जो बहुत ही भोले होते हैं, जिनको कोई भी कभी उत्पीड़न नहीं होता है, ऐसे साधारण व्यक्तियों को जिनके परिवार में दुखद घटना हुई है, इन लोगों पर लाठीचार्ज करके जो कार्य किया है, इसके लिए इन लोगों को जेल जाना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और दोषी जो भी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना आपका? उनको वापस होना चाहिए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि अभी तो हम लोग यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में वैश्य समाज आक्रोशित है और पूरे प्रदेश में वैश्य समाज इसके लिए प्रशासन से, अपने वरिष्ठ नेताओं से, भाजपा समाज के मंत्रियों से, समाज के प्रभारियों से जाकर उनसे बात रखेंगे और इनकी मदद कराने का प्रयास करेंगे।